चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद् वाचोऽहवाचं सौ प्राणस्य प्राणः। चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ति। समस्त इंद्रियों के पीछे आत्म चैतन्य है। उसी के सामर्थ्य से इंद्रियां अपनी अपनी क्रिया करती है। प्राण में भी जो सामर्थ्य आया है वह भी आत्म चैतन्य से आया है। तो पूरे कार्यकरण संघात का जो आत्मा है वो वास्तव में ये चैतन्य है। इसी चैतन्य को आगे श्रुति ब्रह्म नाम से कहेगी। तो जो तुम्हारा प्रश्न था उसका उत्तर ये है। श्रोत्र की भी श्रोत्र है, मतलब श्रोत्र की भी आत्मा है। हम कहते हैं ना ये पंक्ति इस निबंध की आत्मा है। आत्मा मतलब उसको यदि आप निकाल दें तो उस निबंध में लेख में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये व्यक्ति तो इस संस्था की आत्मा है। तो आत्मा है, अभिप्राय क्या है? उसके बिना वो संस्था नहीं रहेगी। लोग बोलते ना ये तो पिलर है, ये इस स्कूल के कॉलेज के संस्था के पिलर है, स्तंभ है, जिनके ऊपर ये पूरा जो कार्य है, जिनके कारण चल रहा है। तो जो मुख्य व्यक्ति होता है ना उसको आप इन्हीं नामों से बोलते हैं। आत्मा है, पिलर है, नींव है। यहां पर उसी को अधिष्ठान शब्द से बोला है। दो शब्द बार बार यहां भाष्यकार ने बोले हैं, एक है सामर्थ्य और एक है अधिष्ठान। मतलब यही है कि वास्तविक श्रोता कौन है, वास्तविक मन कौन है, वास्तविक आंख कौन है? तो बोले चैतन्य। उसी को हम लोग आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म यहां श्रुति ने आगे कहा है। अच्छा, यह जो है इसी को प्रेरक कहा, प्रयोजन कहा। इस पूरे मशीनरी का जो प्रेरक है वो यही है। अब कहते हैं ज्ञात्वा,
जो आगे की पंक्ति है, अतिमुच्च धीराः प्रेत्यास्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति, इस पंक्ति में 2-3 बातें कही है। एक तो ये कि इस कार्यकरण संघात, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं, बोले इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अतिमुच्च, तो पहली बात यहां साधना के लिए क्या बताई? छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग का स्वरूप क्या है तो वो अभी हम देखेंगे। बोले लेकिन आपको यदि मोक्ष चाहिए तो अतिमुच्च, छोड़ो। बोले कोई है जिसने छोड़ा है? बोले हाँ, धीराः। तो धीर शब्द से अधिकारी का संकेत किया। बोले जो अधिकारी पुरुष है, जो योग्य व्यक्ति है, उसने छोड़ा है। और तीसरी बात, यदि उसने इस कार्यकरण संघात को छोड़ा है तो उसको मिला क्या है? तो लिखते हैं अमृता भवन्ति, उसको अमृतत्व का अनुभव हुआ। उसको ये स्पष्ट दिखने लगा कि मैं कभी मरता नहीं। अमृतत्वम, ये बार बार आता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो यहां भी लिखते हैं प्रेत्यास्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति। तो कार्यकरण संघात से मैं अलग हूं, इस ज्ञान का फल क्या है? तो बोले अमर, अमर हो जाओ। अब यहां पे चिंतन का विषय यह है कि अतिमुच्च मतलब कार्यकरण संघात को छोड़ना। तो बोले ये कैसे संभव है? कल यहां शब्द एक आया था उज्झित्वा, 26वें पृष्ठ पर आप देखिए, पहली पंक्ति में श्रोत्रादि करण कलापम उज्झित्वा। उज्झित्वा का मतलब होता है फेंकना, छोड़ना, त्याग करना। तो बोले कार्यकरण संघात को कैसे कोई छोड़ सकता है? आंख नाक कान को कैसे हम निकाल सकते हैं? एक ने कहा ठीक है हम निकालते हैं, लेकिन खुद की नहीं, दूसरे की, दूसरे का नेत्र, दूसरे का चक्षु निकाल देते हैं। ये तो संभव है, ये कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ने किया शूर्पणखा का। तो ये कोई प्रैक्टिकल व्यावहारिक चीज नहीं कि ये सब का त्याग होगा तब हमको मालूम पड़ेगा कि मैं इन इंद्रियों से अतीत हूं। तो बोले यहां पर उज्झित्वा का अर्थ है आत्मभावम परित्यज्य। इन इंद्रियों में और इस पूरे संघात में हमने जो अहम और मम भाव डाला है, इसी का त्याग करने के लिए कहा है। कोई हाथ पैर को काटना नहीं है, इंद्रियों को तोड़ना नहीं है, प्राण को रोकना नहीं है। यदि इन सबको हमने नष्ट कर दिया जाए तो हम बचेंगे ही नहीं। तो फिर क्या साधना के लिए फिर बचेगा ही क्या? इसलिए यहां 26वें पृष्ठ पर पहली पंक्ति में लिखते हैं श्रोत्रादौ आत्मभावम कृत्वा तदुपाधि सन तदात्मना जायते। बोले यह आत्मभाव जो हमने कर लिया श्रोत्रादि में, आत्मभाव कर लिया मतलब क्या? तादात्म्य कर लिया। कल यहीं पे हम रुके थे। तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है तदैव आत्मा, टोटल आइडेंटिफिकेशन। वही मैं हूं, तदैव आत्मा।
इतने कस के उससे अपने आप को जोड़ लेना कि उसमें यदि परिवर्तन हो रहा है तो मुझको लग रहा है मेरे में परिवर्तन हो रहा है। इसको कहते तादात्म्यापन्न हो जाना, तादात्म्य भाव। तो हुआ यहां पर यही है कि जो इंद्रिया प्राण इत्यादि जो वास्तव में मैं नहीं हूं, लेकिन उसमें इतना तादात्म्य हो गया कि वही मेरी आत्मा हो गई, वही मैं हो गया। और बोले यदि ये हमने कर दी गलती तो फिर जायते म्रियते से नहीं आप बच सकते, संसरण से बच नहीं सकते। तो कल हमने कहा था अहम भाव और मम भाव, इसको निकाल फेंकने के लिए यहां श्रुति कह रही है। और हमने ये चिंतन किया था कि व्यक्ति जो है धारण करता है चीजों को स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से, मन से। मालूम नहीं कितनी चीजों को हमने पकड़ के रखा है मन से, मम मम मम। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा कि ये मम भाव, मम शब्द दिखता छोटा सा है, लेकिन ये मम जाता नहीं है। बम से नहीं उड़ सकता, तलवार से नहीं कट सकता, बंदूक की गोली से ये मम भाव नहीं मरता। जन्म जन्मांतर तक ये मम भाव बना रहता है। शरीर के मरने से भी ये मम जाता नहीं है। चलते रहता है। इसे दिखता छोटा है लेकिन, और ये मम भाव अज्ञान जन्य है, कोई विचार जन्य नहीं है। विचार करने पे मालूम पड़ेगा मेरा है क्या यहां। अच्छा, यदि हम कहें ये मेरा है क्योंकि सतत अपने साथ में है, हम इसका उपयोग भी करते हैं, तो क्यों न कहें ये सब मेरा है। इसको आप छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? तो देखिए सबका अनुभव है, हम इसको लाख मेरा मेरा कहें लेकिन हमसे ये ले लिया जाता है। इंद्रियों की शक्ति हमसे छीन ली जाती है, शरीर छीन लिया जाता है। कितना ही आप तामझाम करो, कितना ही सुपर स्पेशलिस्ट, कोई डॉक्टर है उसको बताइए, हॉस्पिटल है उसको बताइए, ये शरीर हमसे ले लिया जाता है। यदि ये मेरा होता तो फिर हमेशा रहता। ये वापस ले लिया जाता है, मतलब ही ये कि ये हमारा है नहीं। किसी होटल में जाते हैं तो होटल में तो कहते हैं बस अब खाली करो। एक बड़ा भजन है, काया कुटिया निराली जमाने भर से। ये शरीर मतलब कुटिया है, इसमें हम किराया जब तक देते रहते हैं, ये श्वास प्रश्वास का, तब तक जो है हम रह सकते हैं। श्वास बंद तो इसको छोड़ना पड़ता है। बड़ा अच्छा भजन है, पूरे शरीर का ही उसमें वर्णन है। घर की तरह है। तो अब जो मेरा नहीं है उसको मेरा मान लिया। यहां पर श्रुति माता कहती है अतिमुच्च आत्मभावम परित्यज्य, इसको छोड़ो, अहम और मम। करण जो है वो सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन क्रियाओं का आरोप हमने आत्मा पे कर दिया। चेतन बेचारा कुछ नहीं करता, आत्मा कुछ नहीं करता, लेकिन उसको बना दिया करने वाला।
देखने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, ये तो इंद्रियों का काम है ना, आत्मा का थोड़ी काम है। तो दर्शन क्रिया का आरोप आत्मा पे, ग्रहण क्रिया का आरोप आत्मा पे। अच्छा, तो एक तो ये गड़बड़ हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, अहम भाव भी हमने डाल दिया। जब आंख नहीं देख पा रही है तो हम बोलते हैं अहम अंधः, कान नहीं सुन पा रहे तो अहम बधिरः, बधिरत्व, अंधत्व, ये हमने आत्मा में डाल दिया। अहम रुग्णः, तो इसको कहते हैं तादात्म्य होना। मम मम, मेरा, दोनों दो गांठ पड़ गई, अहम और मम। अच्छा, अब जो चीज विकारी है, बदलने वाली है, उनके साथ यदि हमने बहुत घनिष्ठता, है ना, मैत्री कर ली, जुड़ गए, तो हम भी अपने आप को बदलने वाला ही मानेंगे कि नहीं? वास्तव में ये सब प्रकृति से बना हुआ है, कार्य करण संघात। और प्रकृति में है विकृति, प्रकृति में है विकृति। प्रकृति मतलब ये नदी पहाड़ नहीं, प्रकृति मतलब त्रिगुणात्मक माया, उसको कहते प्रकृति। पंच महाभूत भी प्रकृति के ही भाग है, तो उससे ये शरीर बना हुआ है। अब इनमें विकार है, एक क्षण भी ये प्रकृति स्थिर नहीं रहती, चलती रहती है। अब ये चलने वाली चीजों के साथ हम जबरदस्ती अपने आप को जोड़ लिए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अधिक अधिक रुझाई, छूटना, छूटती नहीं है, छूटत कठिनाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। ये प्रकृति से बना हुआ संघात, इसमें इतना मम भाव हो गया कि अब वो छूटता नहीं, और वो बदला तो मैं बदला। जब तक आप नदी के किनारे बैठे हो आप सुरक्षित हो, लेकिन नदी में कूद गए और अब हम चाहे कि अब हम डूबेंगे नहीं और बहेंगे नहीं, ये नहीं होगा। अब तो नदी के भरोसे, जहां ले जाएगी बस। होता है ना, रोलर कोस्टर राइड होती है, ऊपर नीचे हा हू आवाज निकालते हैं। जो नीचे देख रहे हैं उनको बड़ा मजा आता है, रोलर कोस्टर राइड। तो ये जगत भी ऐसा ही है, नचा रहा है। अब नचाने वाली चीजों से जुड़े हुए हैं तो नचाएंगे। तो संसरति जायते म्रियते, इसलिए यहां पर हम लोगों के लिए सलाह क्या देते हैं, क्या देती है श्रुति? अतः, अगली पंक्ति देखिए, श्रोत्रादेह श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा अतिमुच्य। इसलिए श्रोत्र का जो श्रोत्र है वह है ब्रह्म, उसको ही आप आत्मा जानिए, और उस आत्मा को जानकर विदित्वा अतिमुच्य। अतिमुच्य मतलब श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यज्य। श्रोत्रादि में जो आत्मभाव है उसको छोड़ो। देखो, दो यहां साधना है। एक तरफ संघात का इतर, संघात से इतर जो आत्म चैतन्य है, जिसको ब्रह्म का, उसको जानो, और दूसरी तरफ ये जो संघात है उसमें अहम मम भाव को छोड़ो।
गुरुदेव कहते थे डिटैचमेंट अटैचमेंट, एक से डिटैच होना, एक में अटैच होना। गीता में बार बार कहते हैं यदि आपको शांति चाहिए तो क्या शब्द आता है? निर्ममः, निरहंकार। ये दोनों शब्द साथ में आते हैं। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी स शांतिम अधिगच्छति। जो मम भाव और अहम भाव से अपने आप को दूर कर लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। बोले ममता के इतने धागे फैले हुए हैं दुनिया में, मालूम नहीं कहां कहां मेरा मेरा है। हजारों किलोमीटर दूर वो वस्तु है, व्यक्ति है, लेकिन हम बंधे हुए हैं। जब जिसमें मम भाव नहीं है वो बिल्कुल अपने पास में बैठा है, अपने हाथ में है, लेकिन कोई उससे आप प्रभावित नहीं होते। ये मम भाव कहां कहां तक जाता है? मेरा मेरा। इसलिए नानक जी कहते हैं मेरा मत बोलो, तेरा बोलो। तेरा ही ये वास्तव। वो एक बड़ी अच्छी कहानी हमेशा हम सुनाते हैं कि ये मम भाव जो है ना होता है तो बार बार हमारा ध्यान उस वस्तु पर ही जाता है जिसमें हमारा मम भाव चिपका हुआ है। मेरा मेरा। बाल विहार इत्यादि में जब कोई कार्यक्रम होता है, स्टेज पर सारे बच्चे खड़े हैं, नाटक कर रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों की फोटो, जिसमें उनका बच्चा है वो फोटो, मेरा। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक मित्र जो है उसको कहीं शादी पर बुलाया। एक व्यक्ति था, उसको बुलाया तो उसका मित्र वहां पर उसके घर आया। तो मित्र ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मैं शादी में जा रहा हूं। तो इस व्यक्ति ने कहा तुम आए हो तो चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन वो मित्र कहने लगा मैं तो ऐसे ही आ गया, कुछ तैयार तो हुआ नहीं, कुछ बढ़िया शर्ट पैंट चाहिए, ड्रेस अच्छा चाहिए ना, विवाह में जाना है। तो इस व्यक्ति ने कहा मेरे पास एक बढ़िया नया शर्ट है। ये किस्सा सुनाया था पीछे हम। तो नया शर्ट है, बोले ये तुम पहन लो, चलो मेरे साथ। मित्र ने कहा ठीक है, वाह भाई आप इतने उदार हो, दे दीजिए। अब बढ़िया नया शर्ट इसने पहना, दोनों गए उस विवाह में। अब ये जो व्यक्ति है जो अपने मित्र को लेके आया था, वो परिचय कराता है, बोले ये हमारा मित्र है, इसको हम लेके आए हैं। तो जो शादी जहां पर थी उन्होंने कहा वाह वाह बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप और आपका मित्र तो बिल्कुल हमारे लिए एक जैसे ही। तो ये परिचय कराता है, ये हमारा मित्र है, इसको हम लेके आए हैं। लेकिन बोले इसने जो शर्ट पहना है ना वो मेरा है, वो शर्ट जो है वो मेरा है। जैसे ही वो मित्र है सुना, एकदम थोड़ा नाराज था, इशारा किया, बोले ये मत बोलो तुम, ये बोलने की क्या आवश्यकता है। इस व्यक्ति ने कहा ठीक है अब नहीं मैं बोलूंगा। फिर कोई दूसरे लोग आए, उनको उनसे परिचय कराया कि ये हमारा मित्र आया है, इसको हम लेके आए हैं, इसका नाम ये है। लेकिन बोले इसने जो शर्ट पहना ये इसी का है, शर्ट इसी का। फिर ये व्यक्ति मित्र नाराज हुआ, बोले ये मेंशन करने की जरूरत क्या है, ये मेरा है या इसका खुद का ही है। लेकिन अब देखिए ना, अब उसका ध्यान उसके शर्ट पर ही जा रहा है। ये बड़ा मजेदार किस्सा है। जब तीसरा कोई व्यक्ति आया, उससे परिचय कराया,
बोले ये मेरा मित्र आया है और इसका नाम ये है, लेकिन इसलिए जो शर्ट पहना है ना मालूम नहीं किसका है। मतलब घूम फिर के बात कहां जा रही है वो शर्ट पर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें उसका ममभाव, वो जो मित्र है उसको तो केवल उपयोग के लिए दिया था, उसका उसमें कुछ भी मम भाव नहीं था, लेकिन इसका था। अच्छा, जिसमें हमको सुख मिलता है ना उस वस्तु में ही हमारा मम भाव ज्यादा होता है। ध्यान से सुनना, जितनी ज्यादा वो सुखद वस्तु उतना उसमें ममत्व या आसक्ति आ जाती है। अब ये शरीर मन बुद्धि, इससे हम दुनिया का खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब भोग कर रहे हैं, तो इसमें सहज ही क्या आ गया है ये मम भाव। अच्छा, मम भाव वहां भी ज्यादा होता है जो हमारी आज्ञा सुनता है। ध्यान से सुनना, उस पुत्र में या उस सेवक में हमारी ज्यादा प्रीति हो जाती है जो हमारी आज्ञा को सुन रहा है, मान रहा है बातें, है ना, उसका प्रिय हो जाता है कि नहीं। तो ये शरीर भी हमारी बहुत आज्ञा मानता है, सतत हमारे साथ में है। तो ये सहज परिणाम इसका क्या हो जाता है, न जानते हुए अपने आप ये घटना घट जाती है, घटना बोलिए दुर्घटना बोलिए, कि इसमें आत्मभाव हो जाता है। और अब इसको निकालना मतलब बड़ी क्या कहते हैं टेढ़ी खीर है, कठिन है। बहुत कठिन है, डगरपन घटकी बोलते हैं। रघुपति भगति करत कठिनाई, तुलसीदास जी कहते हैं। कहत सुगम करनी अपार, कहने के लिए तो बड़ा अच्छा है, आसक्ति छोड़ो, मम भाव छोड़ो, लेकिन एक एक धागा जो है वो कहते हैं एक वो भ्रमर होता है, वो लकड़ी में छेद कर पाता है, लेकिन वो कमल की जो पंखुड़ियां हैं उसको नहीं छेद कर पाता, उसमें फंस जाता है। वो इतना कोमल होता है कि उसको वो उसमें छेद नहीं कर पाता। ये मम और अहम भाव बिल्कुल कोमल भावनाएं हैं। भाई मेरा है, आई एम इमोशनली अटैच्ड बोलते हैं, हाउ कैन आई ब्रेक। तो यहां पर कहते हैं आत्मभावम परित्यज्य, बोले कोई करता भी है क्या, ये कर पाता है? बोले यस यस। परित्यजन्ति ते धीराहा। देखो, यदि ये अहम मम भाव छोड़ना है तो गीता में इसका उपाय बताया है। उपाय क्या बताया है? बोले दोष देखो इसमें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ध्यान से सुनिए। बोले मेरा मेरा कह के हम बहुत नाचते रहे, मेरे ने हमको बड़ा सताया है। दोष देखिए, मेरा ही कहना है तो भगवान कहते मुझको कहो मेरा, भगवान में ममत्व डालो। तो बोले मैं आपकी बिल्कुल सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। मेरा ही बोलना है तो भगवान को बोलो। भगवान बार बार कहते हैं मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। अब देखो मम ममा आया कि नहीं, मेरे लिए काम करो, मेरे में मन जोड़ो, मेरे में बुद्धि लगाओ, मुझको नमस्कार करो। बोले आप तो बड़े स्वार्थी है, डिमांडिंग है। और बोले उसका फल मैं देता हूं ना आपको, बढ़िया फल। अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, ये मेरे क्या है गारंटी, ये मेरा वचन है, आश्वासन है। नमे भक्त प्रणश्यति। ये तो दो तीन चीजें हैं। एक तो इनमें दोष देखें,
देखो, विचार से, भावना से, सब दृष्टि से विचार करें। तर्क से अभी हमने बताया कि यदि ये मेरा होता तो क्यों ले लिया जाता। ले लिया जाता है इसका मतलब मेरा नहीं। दूसरा कहते हैं जिसको आप मेरा या मैं कह रहे हो उसमें बहुत कमियां हैं, दोष है। तीसरी बात, यदि मेरा ही कहना है तो जिसने दिया है उसको मेरा कहो। ये अच्छा, कोई है जो ये सब करता है? बोले यस, धीरा, धीमंत। धीमंत लोग ये कर पाते हैं। धीर शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग सक्सेसफुली दे डू इट, और इसलिए वो मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, बोले बुद्धिमान कौन है, जरा इसकी भी परिभाषा दे दीजिए। हमको तो लगता है हम ही है वो। कोई अपने आप को मूढ़ नहीं कहता, लेकिन याद रखिए, श्रुति माता के अनुसार बुद्धिमान कौन है? जिसने यूनिवर्सिटी की बहुत सारी डिग्रियां हासिल की है वो बुद्धिमान है, या जो अपना काम बना लेता है हर जगह, बोले बड़ा स्मार्ट है, हाँ ये बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है, ये भी एक समाज में होता है। बुद्धिमान कौन? तो यहां अगली पंक्ति में कहते हैं, नहीं विशिष्ट धीमत्व अंतरेण श्रोत्रादि आत्मभाव शक्य परित्यक्तुम। बोले एक विशिष्ट धी वाला ही इस आत्मभाव को, अहम मम भाव को छोड़ पाता है। तो एक विशिष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति बुद्धिमान है। विशिष्ट धीमत्वम, उसकी बुद्धि एक विशेष बनी हुई है, बस वो है धी। और जब तक विशेष बुद्धि नहीं होगी, न शक्यम परित्यक्तुम, न पहले से वो त्याग नहीं कर सकता, फंसा रहता है। तो विशिष्ट धी मतलब क्या है? तो ऐसी बुद्धि जो प्रमा से संपन्न है। प्रमा एक विशिष्ट वृत्ति जिसमें आ गई है कि मैं ये चैतन्य हूं, ये प्रमा का निर्माण हुआ है इसमें। जिसकी बुद्धि ज्ञान से संपन्न है ना। प्रमा मतलब क्या? असंदिग्ध, अबाधित ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो कभी खंडित न हो, कभी झूठा सिद्ध न हो, उसको कहते प्रमा। ऐसा ज्ञान जिसमें संशय न हो कि मैं आत्मा हूं कि अनात्मा हूं, मैं संघात हूं कि संघात के व्यतिरिक्त हूं, जिसमें ये ऐसी डोलायमान स्थिति, हाँ, भ्रम वाली स्थिति ना हो, पक्का जिसका निश्चय हो गया हो। इसको गीता में बोला है व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। अच्छा, ऐसी बुद्धि का निर्माण हुआ कैसे? तो बोले सद्गुरु के चरण में बैठकर प्रमाण व्यापार हुआ। वेद वेदांत का श्रवण उसने किया, तो उसकी बुद्धि में ये वृत्ति आ गई। उसकी बुद्धि संस्कारित हो गई, इस ज्ञान से संस्कारित, ज्ञान से संपन्न हो गई। जिसने अपने अंतःकरण को पहले तो तैयार किया। ये तो सुनते तो सब लोग हैं, लेकिन तैयार अंतःकरण ना हो तो कोई प्रमा की उत्पत्ति होती नहीं। देखो, हम ये उपनिषद सुन रहे हैं तो ये प्रमा बननी चाहिए। एकांत में हम बैठ के अपने को देखें कि हाँ, जो बताया जा रहा है क्या वो सच है? क्या वास्तव में मम ये है क्या जिसको मैं कह रहा हूं? वास्तव में सामर्थ्य इंद्रियों की है क्या? तो एक भीतर दृढ़ ज्ञान पैदा होना चाहिए। गीता में इसी को बोला कि जिसकी प्रज्ञा निश्चल हो गई, यदा स्थास्यति निश्चला,
उसको गीता में बोला है स्थित प्रज्ञ। उसकी प्रज्ञा ऐसी स्थिर हो गई है कि न विचलती। तो उसी को यहां लिखा है विशिष्ट धीर। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ऐसी बुद्धि ही तुम्हारी वास्तविक सारथी है। जीवन को यदि गंतव्य तक पहुंचाना है, लक्ष्य तक सकुशल पहुंचना है, तो ऐसी बुद्धि तैयार करनी पड़ेगी। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। सामान्य बुद्धि, हल्की बुद्धि, स्थूल बुद्धि, पंचतंत्र में आता है पाप बुद्धि। बोले उससे न शक्यम परित्यक्तुम। एक क्वालिटी माइंड चाहिए, इसको ना क्वालिटी माइंड। तो सुनते रहे सुनते रहे, जब हम सुनते हैं तो वो एक बुद्धि तैयार होती है, उसमें एक प्रमा उत्पन्न होती है और फिर सहज हो जाता है ये मम भाव। शिथिल तो हो ही जाता है, अहम भी शिथिल तो हो ही जाता है। भाई जैसे बार बार यदि चोट की जाए पत्थर के ऊपर तो कमजोर तो हो ही जाता है ना वो। फिर अंत में जो चोट पड़ती है तो टूट ही जाता है। तो ये आघात प्रहार बुद्धि पे होते रहे, तो जो गलत समझ है वो क्या धीरे धीरे हल्की हो जाती है। तो उसी को लिखते हैं विशिष्ट धीम अंतरेण। बिना विशिष्ट बुद्धि के, जिस बुद्धि में तन्मयता हो, तल्लीनता हो, निष्ठा हो, मोक्ष के प्रति आग्रह हो, उसके लिए संभव हो पाता है। उसी को यहां कहा धीर। अच्छा, तो अतिमुच्च धीरा। अब अगली पंक्ति का भाष्य करते हैं। प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। बोले ऐसे जो ये धीर लोग हैं, बुद्धिमान लोग, बोले इनके जीवन में क्या होता है, परिणाम क्या होता है। तो बड़ा अच्छा लिखा प्रेत्य। प्रेत्य मतलब भाष्यकार ने अर्थ किया है, प्रेत्य शब्द देखिए आप, उसके आगे लिखा है व्यावृत्त। व्यावृत्त मतलब हटाना, दूर करना। बोले ये लोग क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। अच्छा, क्या दूर करते हैं, कहां से दूर होते हैं। बहुत सुंदर है। प्रेत्य का अर्थ व्यावृत्त और उसका अर्थ कहते हैं, मूल श्रुति में क्या मंत्र आया है, शब्द क्या है, प्रेत्य अस्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति। तो प्रेत्य का अर्थ हुआ व्यावृत्त, हटाना, और अस्मात् लोकात्, इस लोक को वो हटा देते हैं और अमर हो जाते हैं। बोले ये लोक मतलब क्या, तो ये अंडरलाइन करने वाली पंक्ति है। इस लोक का हम प्राय अर्थ क्या लेते हैं, ये दुनिया। लेकिन यहां देखिए लोकात शब्द का अर्थ क्या लिया है, अस्मात् लोकात। तो इसके आगे अर्थ दिया है पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम संव्यवहार, मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणात्। ये अस्मात् लोकात का अर्थ ये है, इस लोक से, इस लोक को हटा देते हैं। अरे बोले ये लोक क्या है, तो यहां लिखते हैं पुत्र मतलब लड़का लड़की, मित्र मित्र, कलत्र मतलब पत्नी, बंधु मतलब सारे नाते रिश्ते वाले। इनमें जो हमारा मम और अहम भाव है, बोले यही लोक है। कैसे अद्भुत परिभाषा है। ये पूरा परिवार, हो इसमें यदि मम अहम भाव पक्का है, दृढ़ है, बोले बस इसमें मम अहम भाव से हम व्यवहार कर रहे हैं। तो बोले इस लोक से वो अपने आप को हटाता है, व्यावृत। तो ये लोक मतलब इन सबके साथ रहता है, ध्यान रखना। लेकिन
इनमें अत्यंत जो आसक्तियां हैं बोले उसको छोड़ के रहता है। बोले ये तो बहुत कठिन है। कठिन तो है लेकिन लोगों ने किया है। तो मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणात्, फिर आगे लिखते हैं त्यक्त सर्व ऐषणा भूत्वा। इसमें अहम भाव छोड़ना है और दूसरा ऐषणा को छोड़ना है। जिसने ऐषणा छोड़ दी बोले वही धीर है। तो प्रेत्यास्मात् लोकात्, इसके ऊपर ये पूरा भाष्य। जिसने धर्माध्यास छोड़ दिया है, अध्यास नहीं करता जो मेरा है करके, मैं हूं, और ऐषणा लोकेशना पुत्रेषणा, ऐषणा तो इच्छा, तो जिसकी सारी इच्छाएं अब कम हो गई है, शिथिल हो गई है, बोले बस इसी को कहते हैं प्रेत्य छोड़ना। अच्छा, बोले यदि ऐसा किया तो मिलेगा क्या? अमृता अमरण धर्माणो भवंती, वो व्यक्ति अमर धर्मा हो जाता है। अमर धर्मा हो जाता है मतलब ऐसा नहीं कि अब उसकी आत्मा पहले तो मरने वाली थी अब अमर हो गई। वो ये जानता है कि मैं कभी मरा ही नहीं, न मैं कभी मरा न कभी मैं मरूंगा। ये तो मम अहम भाव के कारण, जैसे हमने कहा ना, जो चीज मरने वाली है उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया तो हम भी अपने आप को मरने वाला मान रहे। लेकिन जब इसने अपने आप को डिटेच कर लिया है बाह्य चीजों से, और जो अपने साथ लगी हुई है पूरी गठरी है, इससे अपने आप को अलग कर लिया, तो वो तो देखता है कि चैतन्य तो कोई मरता नहीं। तो ऐसा मत जानना कि अज्ञान अवस्था में आत्मा मृत थी और ज्ञान होने के बाद अमृत हो गई। ऐसा नहीं होता। भाई किसने उसको पहले मरने वाली थी अब अमर कैसे हो गई? वो तो पहले ही वो अमर ही थी लेकिन हम भूले हुए थे। बस त्याग के चलते ये हमको ज्ञान हो गया। तो अमरण धर्माणो भवन्ति। अब 2-3 श्रुतियां यहां बताइए और उससे ये बताते हैं कि अन्य जगह पर भी त्याग की महिमा बताइए। ये आत्मा की प्राप्ति कहीं आने जाने से नहीं है, जानने से है और त्याग करने से। तो त्याग भी स्थूलतः छोड़ना नहीं है, कुछ मानसिक बौद्धिक वैचारिक स्तर पर ही छोड़ना है। इसलिए देखिए आगे कहते हैं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन ऐके अमृतत्व मानशु। कर्म प्रजा धन, इससे आप अमृतत्व का अनुभव नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? त्यागेन ऐके, अतिमुच्च प्रेत्य, ये है साधना। मन से जो हमने बांध रखा है बोले उसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, और क्या श्रुति बताती है? 3 श्रुतियां हैं। परांचिखानी व्यतृणत, ये कठोपनिषद की श्रुति है। बोले ये इंद्रिया कैसी भगवान ने बनाई है? खानी मतलब इंद्रियाणी, खानी मतलब इंद्रियाणी। इंद्रियों को भगवान ने बहिर्मुखी ही बना दिया है। परांची, परांची का मतलब बहिर्मुखी, परा बाहर बाहर भागती है। और इसके कारण क्या हुआ? व्यतृणत, जीवन पूरी तरह बिखर गया, जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा कहते हैं। ये इंद्रियों ने हमको खूब नचाया। लेकिन आवृत्त चक्षुर अमृतत्व इच्छन, जिसने ये इंद्रियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसने अपनी ओर ध्यान दिया, देखो क्या सुंदर शब्द है, आवृत्त चक्षु। आंखें तो कह रही बाहर देखो बाहर देखो, लेकिन साधक ने क्या किया? आंखें बंद की।
देखो, आंख बंद करना मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप आंख बंद करके बैठे रहो तब हम आत्मा का दर्शन होगा। दैट इज नॉट द मीनिंग। आवृत्त चक्षु मतलब उपेक्षा कर देना। कई बार कहते हैं ना, इस व्यक्ति ने देखो अपने मित्र की ओर आंख बंद किया हुआ है, मतलब उधर देख ही नहीं रहा है। आंख बंद करना मतलब देखना ही नहीं। बोले माता पिता बच्चों की गलती की ओर आंख बंद किए बैठे हैं, वे उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उधर दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। उसको कहते हैं आवृत्त चक्षु। तो जो दुनिया की ओर अटेंशन न देके स्वयं की ओर दे रहा है ध्यान, उसको कहते हैं मानो कि इसने क्या किया, आंख बंद की। और अमृतत्व इच्छन, अमृत की इच्छा करते हुए वो अपने आप को देख रहा है। बोले अपने आप को देखने से अमृत की प्राप्ति होगी, बाहर देखने से केवल मृत मृत चीजें मिलने वाली है, और जीवन भी बार बार मरने वाला है। ये मुझको नहीं चाहिए। ऐसा कठोपनिषद की श्रुतियां हैं, उसमें बताया है। फिर तीसरी एक श्रुति है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते। बोले जब वो साधक सब कुछ मन से छोड़ता है, कामना इच्छादि, तो अत्र ब्रह्म समश्नुते, उसको यही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इन सारी श्रुतियों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बोले जो वस्तु में जो एक धागा है, बंधन है, उसको छोड़ता है। हम लोग एक भजन गाते हैं, तेरा मेरा मेरा तेरा यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, गुनियों को इसने सदा नचाया। यही है, ये माया के ही दो रूप है, अहम और मम भाव। जो ये छोड़ता है, अत्र ब्रह्म समश्नुते, उसको यही अभी ही प्राप्ति हो जाती है। देखिए, आत्मा की प्राप्ति तो सरल है, लेकिन अनात्मा में जो आसक्ति है वो छोड़ना कठिन है। हाँ, देरी किसमें है? छोड़ने में। प्राप्ति में देरी नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। जड़ भरत की कहानी आपको मालूम होगी। बताइए, वो मृग शरीर में कितनी आसक्ति हो गई उसकी कि उसको एक शरीर लेना पड़ा। एक स्नेह के कारण भरत धरे दुई देह, दो जन्म हुआ उसका। मृग शरीर, फिर वापस वो बना जड़। कहे कबीर उनकी क्या कहे, जिनके बहुत स्नेह। एक स्नेह के कारण दो जन्म, एक आसक्ति के कारण। तो जिनकी बहुत ज्यादा आसक्तियां हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? कबीरदास जी कहते हैं। तो बोले ये बंधन जो है थोड़ा कठिन है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, चोट यदि मारते रहे, बार बार सुनते रहे, कम होता है। दोष यदि देखे तो कम होते हैं। तो इस तरह यहां पर प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति, इसका अर्थ होगा। अब एक और अर्थ करके पूर्ण कर देते हैं। बोले एक और अर्थ प्रेत्य और अस्मात् लोकात् का क्या है अर्थ? तो देखो, अंतिम पंक्ति ये करके पूर्ण करते हैं। अथवा, अथवा मतलब ये ऊपर वाला अर्थ एक हो गया, इसके अलावा दूसरा अर्थ क्या है? अतिमुच्च इति अनेन एव एषणा त्यागस्य सिद्धत्वात् अस्मात् लोकात् प्रेत्य अस्मात् शरीरात् प्रेत्य मृत्वा इत्यर्थ। संक्षेप में बोल के पूर्ण करता हूं। अस्मात् लोकात् का यहां अर्थ, दूसरा अर्थ क्या है? यह शरीर, इस शरीर को भी क्या कहा है? लोक कहा है। लोक शब्द का अर्थ होता है अनुभव का क्षेत्र। ध्यान से इसको सुनिए, याद रखिए। लोक्यते अनुभूयते,
जहां पर सारे अनुभव होते हैं ना, उसको कहते हैं लोक। तो ये शरीर भी लोक है। तो इस लोक को छोड़कर, मतलब शरीर को छोड़कर, यह अर्थ। प्रेत्य मतलब छोड़कर, और प्रेत्य का यहां अर्थ क्या है? मृत्वा। मृत्वा मतलब मरण। ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, जब इस शरीर को छोड़ता है तो छोड़ने के बाद उस अमर तत्व को अनुभव करता है, मतलब फिर से उसका जन्म नहीं होता। प्रेत्य का अर्थ होता है हमेशा के लिए छोड़ के जो चला गया। इण गतौ धातु से प्रेत्य बताया, गमन के अर्थ में। इतः, इतः मतलब गया, उसके आगे प्र लगा है। प्र मतलब अच्छे से गया, मतलब अब वापस नहीं आएगा, उसको बोलते प्रेत्य। एक शब्द आप हम सब सुनते प्रेत। प्रेत का अर्थ संस्कृत में होता है जो अच्छे से चला गया। प्रेत मतलब भूत प्रेत नहीं। तो अच्छे से गया मतलब क्या? कि अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जीते जी ही उसने अपने आप को अलग कर लिया, और अब बस देह छोड़ने के बाद हमेशा के लिए मुक्त हो गया। उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं विदेह मुक्ति। जीते जी उसने कार्यकरण संघात से अपने आप को अलग किया, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीते जी ही वो मुक्त हो गया, और अब देह छोड़ दिया तो प्रेत्य, विदेह मुक्त हो गया, मतलब फिर से अब वो देह नहीं। जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं, तो उनकी विदेह मुक्ति नहीं होती, उनकी केवल इस देह से मुक्ति होती है। अगला देह तैयार है, उस देह में उनको जन्म लेना पड़ता है। उसी को यहां पीछे लिखा था, जायते म्रियते संसरति। तो ये दूसरा अर्थ क्या हुआ? इस लोक से छोड़कर अमरत्व को प्राप्त होता है, मतलब इस शरीर को छोड़कर वो फिर से आता है। और पहला अर्थ क्या किया था? प्रेत्य का मम अहम भाव को छोड़ना। पुत्र मित्र कलत्र, पुत्र मित्र कलत्र ही क्या है? लोक है। इसमें जो अहम मम भाव है उसको वो छोड़ता है। इस तरह यहां पर ये दूसरा मंत्र हुआ। इसमें अधिकारी का वर्णन हुआ, कौन इस तत्व को जानता है, उस तत्व का स्वरूप बताया। जो प्रश्न पूछा था, बोले जो सारे कार्यकरण की आत्मा है ना, वही प्रेरक है। जो जानता है वो मुक्त होता है। कौन जानता है? धीर। मुक्त होता है मतलब क्या? अपने आप के अमृत स्वरूप का अनुभव वो करता है। इस तरह यहां पर ये दूसरा मंत्र पूरा होगा। कल जो है अगला मंत्र देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।